नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। व्हाइट एंड स्पिरिचुअलिटी बैंगलोर इंडिया से हमारे चैनल में स्वागत है आपका। अब हम बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। देखिए, यदि आपको बुरे सपने आते हैं, रात भर करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आ रही है और नींद आ भी रही है तो ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास है, जैसे कोई आपको एनर्जी तंग कर रही हो, इस प्रकार के यदि आपके मन में विचार आ रहे हैं, बुरे सपने आना और कोई कुछ कर रहा है, इस प्रकार का भावना मन में आना, दोनों क्षेत्रों में ही 10 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। 10 मुखी रुद्राक्ष को हम जोड़ते हैं भगवान विष्णु से या उनके अवतार कृष्ण से। 10 मुखी आप पहनेंगे तो जो एनर्जी आपके आसपास के मंडरा रही हो उन पे कंट्रोल होगा। जो बुरे सपने आ रहे हैं, जो कि किसी बुरे शक्तियों द्वारा आपके मानस पटल में वो छवियां आ रही हैं, तो उसको रोकेगा। तो 10 मुखी रुद्राक्ष जो है ये बुरे सपने और जो नेगेटिव जो भय है, फियर्स है कि कोई कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, इससे हमको फायदा होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष होता है पंचमुख हनुमान जी के लिए। पंचमुख हनुमान कौन है, आपने देखा होगा। उनके जो 5 मुख हैं उसमें एक मुख से तो जल निकल रहा है, एक मुख से अग्नि निकल रहा है, वायु निकल रहा है। तो इस प्रकार से पंच तत्व जो हैं, इसके ये प्रतीकात्मक छवि है पंचमुख हनुमान। पंचभूत क्या है? ये जो हमारा शरीर है ये पंचभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। इस पंचभूत शरीर में जब इम्बैलेंस होती है तो त्रिदोष पैदा होते हैं, जिससे हम आयुर्वेद में कहते हैं वात, पित्त और कफ। यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं, शारीरिक तौर पे बीमारी होती है या मानसिक तौर पे बीमारी होती है, तो ये पंचतत्वों के इम्बैलेंस से जो त्रिदोष पैदा हो रहे हैं, वात, पित्त, कफ, उससे पैदा होता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो 11 मुखी रुद्राक्ष आप पहनेंगे तो इन त्रिदोषों से आपको मुक्ति मिलेगी, बैलेंस रहेगा। अब बात करते हैं आज 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष होता है सूर्य के लिए। पहले मैंने बताया था 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो कि आपके जठरा के लिए होता है, वो भी सूर्य के लिए होता है। लेकिन अब बात कर रहा हूं सूर्य का दूसरा प्रयोग, 12 मुखी रुद्राक्ष। यदि जीवन में आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, आपको उचित मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, ज्ञान होते हुए भी, मेहनत करते हुए भी और लायक होते हुए भी आपको नालायक की तरह ट्रीट किया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है आपको, तो आप समझिए कि आपके चार्ट में सूर्य का इशू है। यदि सूर्य डेबिलिटेशन में हो, सूर्य चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हो, तो 12 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग हमें करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष यदि हम पहनेंगे तो इसको दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि गले में पहनिए, और जो आपका मणिपुर चक्र है, जो कि आपका छाती के नीचे है, इसके आसपास रहे 12 मुखी रुद्राक्ष तो ज़्यादा फायदा करेगा। आप चाहे इंडोनेशिया का पहनिए और नेपाल के पहने, 12 मुखी दोनों ही अच्छे होते हैं। रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं 12 मुखी आप, तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आइए बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 13 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए होता है, जो कि आपके और एक बॉडी में काम करता है, आभामंडल में काम करता है। यदि आप कहीं जाते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर लें अपने उपस्थिति मात्र से, तो आपको 13 मुखी पहनना चाहिए। कई बार आप देखें कि आपके पास ज्ञान होते हुए भी, सब कलाएं आपके पास में है, अच्छा बोलते भी हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं डील करने जाते हैं, किसी मन की बात कहना चाहते हैं, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ असफल हो जाते हैं, अट्रैक्शन पैदा कर नहीं पाते हैं आप, क्योंकि आपके आभामंडल इतना निस्तेज है कि उससे दूसरे व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं हो पाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में मैं कहता हूं कि शुक्र को तेज करें, और शुक्र के लिए आप 13 मुखी रुद्राक्ष पहने। मैंने बताया था 7 मुखी रुद्राक्ष के वीडियो में कि 7 मुखी भी शुक्र के लिए होता है, लेकिन 7 मुखी जो होता है ये होता है आपके शारीरिक व्याधियों के लिए, जो आपका शरीर में समस्या है, शुक्र संबंधी समस्या, उसके लिए होता है। 13 मुखी होता है आकर्षण पैदा करने के लिए। आइए बात करते हैं 14 मुखी के बारे में। 14 मुखी रुद्राक्ष होता है हनुमान जी के लिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने से जो आपको फल प्राप्त होते हैं
उसी प्रकार का फल प्राप्ति के हेतु आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से यदि आपको कोई एनर्जी संबंधी समस्या है, कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है कि हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं, अभी तो हनुमान के भक्त हैं, तो जरूर 14 मुखी रुद्राक्ष पहनिएगा। हनुमान के लिए मैंने 11 मुखी में बताया था, लेकिन 11 मुखी में जो बताया था मैंने आपको किसका बताया था, पंचमुख हनुमान के बारे में बताया था। ये मैं बात कर रहा हूँ हनुमान जी जो कि राम के भक्त, जो कि हनुमान चालीसा में जिसका विवरण आता है और हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना ना भूलें। 14 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो जो हनुमान चालीसा से आपको लाभ प्राप्त होते हैं उसमें आपको दोगुना चौगुना लाभ प्राप्त होगा। 14 मुखी रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, इंडोनेशिया का हो या नेपाल का हो, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं 15 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। जब मैं 4 मुखी के बारे में बात कर रहा था, बुध के बारे में बात कर रहा था, उस समय में 15 मुखी का उल्लेख किया था। यदि आपके चार्ट में बुध ग्रह ठीक नहीं है तो क्या होगा, एक तो आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस रहता है, दूसरी बात है कि आपका हार्ट, लिवर, लंग्स, पैंक्रियाज में कुछ कुछ बीमारियां होने लगती हैं। आपके जो कम्युनिकेशन है, बोलने की शैली प्रभावित हो जाती है, आप ठीक से बोल नहीं पाते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस रहता है, गलत आदमियों के संबंध में फंस जाते हैं जहां से आपको दुख मिलता है। इन सभी चीज़ों के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, मेमोरी के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपको 15 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मैंने बताया था बुध के लिए 4 मुखी के बारे में बताया था, वहाँ छोटे बच्चों के लिए बताया 4 मुखी बुध के लिए छोटे बच्चे पहन सकते हैं। लेकिन जब बड़े हो चुके हैं, एकेडमी एक्सलेंस चाहिए, आपको इंटरव्यू में जाना है, वहाँ आपको बातचीत करना है, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए 15 मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए काम करेगा। 15 मुखी रुद्राक्ष का आप गले में धारण करना अच्छा है, छाती के ऊपर पहने, इसको हाथ में ना पहने। इंडोनेशिया, नेपाल दोनों के ही 15 मुखी रुद्राक्ष यदि खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।